राधे राधे श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृषभानुनंदिनी की जय, ब्रज 84 कोस की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की बड़ी कृपा, आप सब हमारे आदरणीय श्री आनंद वल्लभ गोस्वामी जी के द्वारा संयोजक में और ये ब्रज 84 कोस की यात्रा आप सब कर रहे हैं। जो ये यात्रा कल से प्रारंभ हुई है, 8 तारीख से और 15 तक चलेगी। आप सब बहुत बहुत बड़भागी हैं। भगवान ने अनेक दिव्य लीलाएं यहाँ की हैं ब्रज में। ये ब्रज की वसुंधरा बहुत बहुत पुण्यवती है। यहाँ आकर के यहाँ के दर्शन करने से, यहाँ स्पर्श करने से हमारे जन्म जन्म के पाप संताप ताप सब निवृत्त हो जाते हैं। ठाकुर जी के चरणों में, प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रीत उत्पन्न होती है। ये भगवान की कृपा से ही परिक्रमा करने का सौभाग्य आप सबको मिल रहा है। ये जीव का पुरुषार्थ नहीं है, प्रभु कृपा की परिणति है। अधिक समय न लेकर के हम सभी जो महापुरुष यहाँ पधारे उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। साथ ही ब्रज 84 कोस के जो यात्रीगण हैं उनका भी बहुत हृदय से हम स्वागत करते हैं। बांके बिहारी जी कृपा से, राधा रानी की कृपा से यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो। और साथ साथ हमारे आनंद वल्लभ गोस्वामी जी महाराज बीच बीच में जहाँ जहाँ ठाकुर जी के विशेष स्थल हैं उनका भी ये परिचय कराते चलेंगे, ताकि हमारी श्रद्धा और भी दिनों दिन बढ़ती चलेगी। ऐसे ठाकुर जी के अनेक स्थल हैं। अब मैं प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ हमारे आदरणीय शेषमल खंडेलवाल जी एवं उनके परिकर परिवार के सदस्य ये सब आकर के, हाँ पहले आचार्य श्री हमारे जो हमारे आदरणीय हरिबोल जी महाराज के द्वारा और आचार्य छविल्य वल्लभ जी महाराज ने पहले आचार्य जी को तो माल्यार्पण करो। पूज्य आचार्य जी श्री हरिबोल बाबा जी महाराज, श्री बाल योगेश्वरानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री श्यामानंद सरस्वती जी महाराज, महेशानंद जी महाराज, श्याम सुंदर ब्रह्मर्षि जी, प्रियाशरण जी महाराज, चंदलाल शर्मा जी, राम जी बाबा जी, पूज्य जानकी शरण जी से निवेदन है कि पूज्य गोस्वामी निकुंजस्थ गोस्वामी श्री छविले वल्लभाचार्य जी महाराज को पुष्पहार अर्पित करके एवं पुष्पार्पण के द्वारा इस कार्यक्रम को विधिवत शुभारंभ करने की कृपा करें। सभी संतगण, समस्त विराजमान भक्तगण करतल ध्वनि के साथ इस अनुपम अवसर का स्वयं भी रस लेंगे और इसकी श्रीवृद्धि करेंगे। श्री राधे। जय श्री राधे, श्री राधे। देखिए, मैं ये यद्यपि मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ, क्यों मुझे मालूम है मैंने प्रातःकाल भोर में आकर के ही आप सबको सोते सोते मीठी मीठी नींद में सोते सोते जगाया है ना। उसके पश्चात आप भागते दौड़ते तैयार हुए हैं, जल्दी जल्दी नीचे उतर के आए हैं, जैसे तैसे आपने नाश्ता किया है, बाल भोग लिया है,
और सब गाड़ियों में बैठ करके श्री राधा रानी बांके बिहारी जी की कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से समस्त लीला स्थलों के दर्शन करके, उनका वंदन करके, उनको नमन करके अपने जीवन को कृतार्थ कराने के लिए अपार परिश्रम कर रहे हैं। दिन भर में शारीरिक रूप से देखा जाए तो आप बहुत थक चुके होंगे, मुझे मालूम है, लेकिन इस थकान को दूर करने के लिए कोई सोच रहा होगा एक पेन किलर ले लूं, कोई सोच रहा होगा थोड़ी देर आराम मिल जाता, कोई सोच रहा होगा कि एक अदरक की मीठी सुरीली सी चाय मिल जाती, ऐसा सोच रहा होगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसा मेडिसिन देने जा रहा हूं कि ये आपको केवल थकान ही नहीं उतारेगी, ये दवा केवल आपको स्वस्थ ही नहीं करेगी, अपितु आपके जीवन को आनंद से भर के पूर्ण उत्साह के साथ सारी दिन भर की थकान को दूर करके और कल प्रातः चलने के लिए तरोताजा करके 101% तैयार कर देगी। ऐसी मेडिसिन मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि अभी हमको आपको 7 दिन तक ऐसे ही दौड़ना है और रोज आपको एक एक मेडिसिन ऐसी मिलेगी कि आप ऐसे तरोताजा होंगे कि आपका तो कष्ट दूर होगा ही होगा। जब यहाँ से जाकर आप जिससे भी मिलेंगे ना, तो ये दवा लेकर जाएंगे, थोड़ी थोड़ी दवा औरों को भी देंगे, वो भी स्वस्थ हो जाएंगे। आइए बड़े उत्साह के साथ ऐसे कार्यक्रम में प्रवेश करते हैं। हमारे मध्य में शायद आपको कल्पना भी नहीं होगी, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, इस मंच पर जो विभूतियाँ बैठी हैं ना, ये सब हमारे श्रीधाम वृंदावन के जैसे एक चतुर माता, ब्रज की माता गाय का दूध काढ़ करके निकाल कर गरम करके उसको पुनः थोड़ा ठंडा करके उस पर थोड़ा सा जामन लगा करके जमा देती है, पहले दही बनाती है ना। दूसरे दिन प्रातःकाल उसको मथती है, मंथन करती है, और मंथन करके उसमें से एक नवनीत प्राप्त होता है, मक्खन प्राप्त होता है। तो मैं आपको सत्य बतला रहा हूँ, ये जितनी भी विभूतियाँ बैठी हैं ना, ये हमारे श्रीधाम वृंदावन की गगरी के माखन के लौने हैं, सब नवनीत हैं। एक बार करतल ध्वनि से इनका स्वागत कर दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, निमंत्रण पत्र के द्वारा आपको पूर्व में सूचना प्राप्त हो चुकी है कि इन 7 दिनों तक हम ब्रज यात्रा तो करेंगे ही करेंगे। संध्या के समय में अनेक रस भरे उत्सवों के द्वारा, कार्यक्रमों के द्वारा हम एक आध्यात्मिक क्षण की प्राप्ति करेंगे। उसी श्रृंखला में कल यमुना पूजन किया था और आज संतों का आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा। ये जो 7 दिन के कार्यक्रम हैं, इन कार्यक्रमों को अच्छी तरह से संचालित किया जा सके, संपादित किया जा सके, इसके लिए कुछ भक्तों का चयन किया गया था। उनमें से बहुत खुशी की बात यह है, बहुत अच्छी बात है कि ये आज जो अनुपम अवसर है, इस अवसर का सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर जिन्होंने ग्रहण की है, हर प्रकार से, वो श्री शेषमल खंडेलवाल जी और उनका परिवार तथा परिकर है, जो सिरोही राजस्थान से हैं लेकिन कर्नाटक बेल्लारी तक पहुंच करके यश कीर्ति प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे शेषमल जी से और उनके परिवार से मैं निवेदन करूंगा कि सर्वप्रथम आकर के विराजमान समस्त संतों को चंदन अर्पण करें, उन्हें पुष्पहार धारण कराएं, उत्तरीय अर्पण करें और मस्तक चरणों में रख करके बिल्कुल दिमाग के मस्तक के गागर को खाली करके इनके चरणों का चरणामृत अपने मस्तक में धारण करें। ऐसा श्री शेषमल जी खंडेलवाल एवं उनके परिवार से मेरा आग्रह है। सभी लोग आएं और संतों को वंदन पूजन नमन करें। आज की सभा के ये विद्युत संगोष्ठी के सभा के अध्यक्ष हैं हमारे परमादरणीय परम पूज्य दंडी स्वामी श्यामानंद सरस्वती जी महाराज। सर्वप्रथम अध्यक्ष जी को माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें और साथ ही सभी विद्वान और हमारे संत महापुरुषों का स्वागत करें। पूज्य स्वामी
पूज्य दंडी स्वामी श्री श्यामानंद सरस्वती जी महाराज, ये वृंदावन के एक अद्भुत स्थान श्री नारद भक्ति आश्रम के संचालक ही नहीं, संस्थापक ही नहीं, एक ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं नैमिषारण्य में पूज्य संत स्वामी श्री नारदानंद जी महाराज की परंपरा से। नैमिषारण्य में आपने अवश्य नाम सुना होगा। हमारी भारत की दिव्य विभूति हुई हैं पूज्य संत स्वामी श्री नारदानंद सरस्वती जी महाराज, उनके शिष्य पूज्य स्वामी श्री श्यामानंद सरस्वती जी महाराज, जो इन दिनों में श्रीधाम वृंदावन में विराजते हैं और नारद भक्ति आश्रम का संचालन करते हैं। इनके बगल में ही बैठे हुए हैं परम पूज्य श्री हरि बोल बाबा जी महाराज। आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे जो वृंदावन आते रहते हैं, वृंदावन के एक रस सिद्ध वक्ता, बड़े लाड़ले संत हुए हैं पूज्य श्री बैरागी बाबा जी महाराज। उन बैरागी बाबा जी महाराज के विरागी बाबा आश्रम के वर्तमान महंत श्री महंत पूज्य बाबा श्री हरिबोल बाबा जी महाराज हैं। उनका स्वागत शेषमल जी के परिवार के द्वारा और आप सबकी करतल ध्वनियों के द्वारा। पूज्य स्वामी बाल योगेश्वरानंद गिरी जी महाराज, ये हमारे परिकर के बड़े सहज सरल और बड़े अच्छे ही प्रभावकारी प्रवक्ता के रूप में हमारे परिकर में हैं। पूज्य स्वामी जी का हम वंदन अभिनंदन करते हैं पुष्पहार के द्वारा और आपकी करतल ध्वनियों के द्वारा। सभी करतल ध्वनि में कंजूसी न बरतें। इनके बगल में ही विराजमान हैं ब्राह्मण सेवा संघ वृंदावन के संस्थापक अध्यक्ष पूज्य श्री चंद्रलाल शर्मा जी महाराज। बहुत सरल हैं, इनकी बड़ी करुणा है कि हमारे मध्य में पधार करके ये आशीर्वाद देने के लिए तत्पर हुए हैं पूज्य शर्मा जी महाराज। इनके साथ ही विराजमान हैं ब्रह्मऋषि श्री श्याम सुंदर जी महाराज। बड़े सरल हैं, श्रीमद् भागवत के बड़े प्रखर ओजस्वी प्रवक्ता हैं। ऐसे श्री श्याम सुंदर ब्रह्मऋषि जी महाराज का स्वागत। इनके बगल में ही श्री प्रियाशरण बाबा जी है, तो छोटी अवस्था के, लेकिन हम सब इनको बाबा कहते हैं। हाँ, ये ऐसे बाबा हैं, छोटी अवस्था वाले बाबा। ऐसे बाबा जी का स्वागत करतल ध्वनियों के साथ पुष्पहार के द्वारा। श्री जानकी शरण जी महाराज, बहुत विद्वान, बहुत सरल और अत्यंत ब्राह्मणों के प्रति, भक्तों के प्रति उदार भाव रखने वाले श्री जानकी शरण जी का स्वागत पुष्पहार के द्वारा। इधर हमारे लाड़ले एक बाबा बैठे हुए हैं, महेश बाबा। बहुत ही लाड़ले हैं, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत सुंदर सुंदर लोकगीत भी सुनाते हैं। अब आज तो समय का अभाव है, अगर देखेंगे ठाकुर जी की इच्छा हुई तो बाबा से प्रार्थना करेंगे। ऐसे बाबा जी महाराज का स्वागत। इनके बगल में ही मेरी दाईं ओर विराजमान हैं श्री जगदीश प्रसाद मिश्र शास्त्री जी महाराज, श्रीमद् भागवत के प्रखर प्रवक्ता, बहुत मर्मज्ञ और बहुत अच्छे संचालक, मंच संचालक। ऐसे श्री जगदीश प्रसाद मिश्र जी का स्वागत शेषमल जी के परिवार के द्वारा और आपकी करतल ध्वनियों के द्वारा। इधर हमारी दाईं ओर ही विराजमान हैं पूज्य श्री रामजी बाबा जी महाराज। इनका स्वागत भी शेषमल जी के परिवार ने किया। मेरी बाईं ओर विराजमान है जो आपको बहुत सरल से दिख रहे हैं ना, बहुत सीधे साधे से। अब जरा आप इनका परिचय ले लीजिए। स्वामी अखंडानंद जी महाराज का नाम कौन नहीं जानता है? कोई ऐसा है जो उनका नाम नहीं जानता? वृंदावन में पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज विराजते थे। उनके आश्रम का जो ग्रंथालय है, उस ग्रंथालय का सारा कार्यभार संभालने वाले पूज्य श्री शिवानंद जी महाराज, इनका स्वागत करतल ध्वनि और पुष्पहार चंदन अर्पण के द्वारा। और अब हमारे आनंद वल्लभ गोस्वामी जी महाराज का भी आप माल्यार्पण करके स्वागत करें। आनंद जी महाराज का। श्री राधे। आनंद जी को हाँ हाँ हाँ। श्री सर्वेश तिवारी जी बैठ गए हैं श्रोता मंडल में, हैं तो मंच के अधिकारी, लेकिन क्या करूं, मंच पर जगह नहीं है, हृदय में इनके लिए बहुत जगह है।
ब्रह्मचारी श्री विमल चैतन्य जी महाराज, स्वामी पूज्य स्वामी श्री श्यामानंद सरस्वती जी महाराज के शिष्य परम कृपा पात्र शिष्य श्री विमल चैतन्य जी महाराज, श्रीमद् भागवत के बड़े संगीतमय वातावरण को तैयार करके श्रोताओं को नाचने पर विवश कर देने वाले प्रवक्ता हैं श्री विमल चैतन्य जी महाराज। इनका स्वागत करतल ध्वनि के साथ, चंदन अर्पण, पुष्पहार एवं उत्तरीय अर्पण के साथ आपकी करतल ध्वनियों के मध्य। मेरा तो शेषमल जी करते ही रहते हैं, एक बार और कर दीजिए। आनंद जी का हमारे आनंद वल्लभ गोस्वामी जी, जो कि श्रीमद् भागवत के भी बहुत मधुर प्रवक्ता और श्री बांके बिहारी जी महाराज की सेवाएं और आपके यात्रा के संयोजक, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। मैंने भूमिका बना देता हूँ। श्री राधे। आज के इस विद्वत संत सम्मेलन, ये मन में भाव तो पिछली ब्रज परिक्रमा के समय ही था, जब पिछले वर्ष ब्रज परिक्रमा का आयोजन किया गया था। उस समय कुछ समयाभाव के कारण कुछ इस प्रकार का वातावरण भी तैयार नहीं हो पा रहा था, इस कारण से ये संत सम्मेलन नहीं हो पाया। हमारे श्री मदन गोपाल खंडेलवाल जी, अरुणमल जी, कृष्णाबाई इत्यादि इत्यादि अनेक भक्त इस समय भी मौजूद हैं, उपस्थित हैं, जो पिछले वर्ष की परिक्रमा यात्रा में भी थे। उन सबसे चर्चा भी होती रही। सभी ने कहा महाराज जी संतों का आशीर्वाद मिल जाता तो और आनंद आता। सबकी इच्छा थी और इन सबसे ज़्यादा मेरी स्वयं की इच्छा थी कि संतों का आशीर्वाद आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जितना आपको मिलेगा उन सबका 10% मुझे भी मिलेगा। तो आपका तो रह जाएगा 90% और मेरा हो जाएगा 101%। बोलो होगा करिए, अगर होगा तो ताली बजा दीजिए। तो बड़ी इच्छा थी, इस बार ये समय प्राप्त हुआ और एक संयोग और बहुत अच्छा बना। श्री राम वृंदावन के श्रीमद् भागवत के अपने समय के उत्कृष्ट प्रवक्ता और ब्रजभाषा साहित्य के परम मर्मज्ञ, परम विद्वान, ये श्री बांके बिहारी जी के गर्मी के दिनों में जो भक्त फूल बंगलों का रसास्वादन करते हैं, गर्मी के दिनों में बिहारी जी के फूल बंगले के दर्शन किन किन ने किए, जरा एक बार हाथ उठा दीजिए जिन्होंने फूल बंगले के दर्शन किए हैं। बिहारी जी फूल बंगले में दर्शन देते हैं, क्यों कुसुम जी आप लोगों ने नहीं किए? किए है ना। बिहारी जी के फूल बंगले के दर्शन कितने सुंदर लगते हैं हमारे बांके बिहारी, फूल बंगलों में बहुत लगते हैं ना। ये बिहारी जी का फूल बंगला, बिहारी जी का फूल श्रृंगार, इस परंपरा को महाराज जी जिन्होंने आरंभ किया बांके बिहारी जी के मंदिर में, वो पूज्य गोस्वामी श्री निकुंजस्थ गोस्वामी छबीले वल्लभ जी महाराज थे। इनका साहित्य भी बड़ा अद्भुत रहा है। एक पंक्ति सब संत तो सुनते ही रहते हैं, आपने भी कई बार सुनी होगी कथाओं में, प्रवचनों में। जप तप योग यज्ञ संयम समाधि राग, ज्ञान ध्यान धारणा में मन नाहि धारे हैं। एक बात जाने जग दूजी पहचाने नाए, हम हैं बिहारी के बिहारी जी हमारे हैं। ऐसी ऐसी सुंदर रचनाओं को रचने वाले निकुंजस्थ पूज्य गोस्वामी श्री छबीले वल्लभ जी महाराज, इनका स्मृति के 51 वर्ष आने वाली द्वादशी को पूर्ण हो रहे हैं। ये 51वां वर्ष चल रहा है। पूरे वर्ष में समय समय पर अनेक आयोजन किए गए और इनको सच्ची श्रद्धांजलि, इनके प्रति सच्ची भावांजलि इससे अच्छी कोई नहीं हो सकती कि अच्छे अच्छे संत एक मंच पर एकत्र हो जाएं और इनकी भावांजलि श्रद्धांजलि के कुछ छींटे हम आपको भी प्राप्त हो जाए। इससे अच्छा अवसर कोई नहीं हो सकता। इस भावना के साथ मैंने सभी संतों को बड़े प्रेम पूर्वक बुलाया। इनकी बड़ी करुणा है मेरे ऊपर, जो आशीर्वाद देने के लिए पधारे। बस भूमिका तैयार हो चुकी है। अब तो हमको आपको इन संतों के दो क्षण प्रवचन और आशीर्वाद ग्रहण करने हैं। पश्चात आगे की रूपरेखा जैसी चलेगी ऐसी पूज्य स्वामी श्री सेवानंद जी महाराज संभालेंगे। पूज्य स्वामी श्री सेवानंद जी महाराज। हाँ, तो अभी आपने हमारे आनंद वल्लभ गोस्वामी जी के द्वारा संक्षिप्त में एक विवरण प्रस्तुतिकरण यहाँ की गई। ब्रज 84 कोष की यात्रा आप सब कर रहे हैं।
बहुत बहुत प्रभु की असीम कृपा, और उसमें भी बहुत बड़ी खुशी ये है श्री बांके बिहारी जी महाराज की सेवायत आनंद वल्लभ गोस्वामी जी के द्वारा संयोजन में जो एक कार्य हो रहा है, इसमें प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रीति बढ़े, ये मैं मंगल कामना करता हूँ आप सबके प्रति। सभी विद्वान महान भावों के चरणों में निवेदन करता हूँ कि ब्रज की महिमा, वृंदावन की महिमा, प्रिया प्रीतम की महिमा, वेणु रेणु और धेनु की महिमा पर ही प्रकाश डालने की कृपा करेंगे। संतों की महिमा, ये संतों की देन है कि आज बिहारी जी महाराज यहाँ प्रकट हैं, राधा वल्लभ लाल प्रकट हैं, अनेक मंदिरों में जो ठाकुर जी विराजमान हैं, ये सब महापुरुषों की देन रही, उनकी आराधना की प्रतिफल रहा। तो सर्वप्रथम मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे श्री महेश शास्त्री जी महाराज कि वो ही 5 मिनट अपने भाव व्यक्त करने की कृपा करें, और हो सके तो पद के माध्यम से भी आप अपने भाव सुमन ठाकुर जी के चरणों में व्यक्त करें। जय श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मंच पर पधारे परम पूज्य आचार्य चरण श्री अध्यक्ष जी महाराज जी के श्री चरणों में सशत नमन। आचार्य प्रवर श्री आनंद वल्लभ जी गोस्वामी जी जो ब्रज 84 कोष की प्रदक्षिणा सभी लोगों को लगवा रहे हैं, सभी के चरणों में मेरा सशत नमन। सभी पदबंधन के योग्य हैं। मंचासीन सभी महानुभावों के चरणों में बार बार नमन। ब्रज की महिमा कहाँ तक गाई जाए ये तो मीरा दीदी बता सकती हैं। आली मोय लागे वृंदावन को, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, भोग लगे मिश्री को, लेकिन सम्यक प्रकार से वो भी नहीं गा पाए। यहाँ नानक जी आए, चैतन्य महाप्रभु आए, नरसिंह जी आए, और सभी ने ब्रज का बड़ा ही खुले हृदय से मुक्त कंठ से गुणगान किया। लेकिन रसखान जी ने जिस प्रकार से दर्शन कराया, वो कहते हैं शेष जिनके 1000 फन हैं और हर फन में 2 जिह्वाएं हैं। शेष महेश जो सदा ही समाधिष्ट होकर अपने बालकृष्ण प्रभु का दर्शन करने के लिए इस ब्रज मंडल में, इस ब्रजधाम में, गोकुल नगरी में स्वयं दिगंबर हैं, और दिगंबर भगवान का बालकृष्ण प्रभु का पालने में दर्शन करने के लिए आते हैं। वो महेश गणेश बुद्धि के विधाता हैं, शंकर जी के पुत्र हैं। गणेश दिनेश सूर्य नारायण साक्षी हैं सारे जगत के। सुरेश इंद्र स्वर्ग का राजा है। सुरेश जाय निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अवेद सुवेद बतावे। नारद जी देव ऋषि हैं। स्वर्ग अपवर्ग हर जगह उनका विचरण करने की गति है, हर जगह जा सकते हैं। नारद से सुखदेव जी महाराज साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा व्यास जी के माध्यम से वही परमात्मा सुखदेव जी बन करके यहाँ विराजमान होकर के जो कथा सुनाए 18,000 श्लोकों को भागवत जी के माध्यम से परीक्षित जी को लक्ष्य बना करके सुनाया। सुरेश जाय जाय अनादि अनंत अखंड अछेद अवेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे, उनके पिता श्री
पचहारे तहु पुन पार न पावे, ताए अहीर की छोहरियां छचियावर छाछ पर नाच नचावे। ये वो ब्रज भूमि है। आप यात्रा कर रहे हैं, यात्रा में संभवतः हर स्थान का परिचय, वहाँ का महत्व अवश्य सुनाते होंगे। यहाँ भोले बाबा ने मैया पार्वती को लक्ष्य बनाकर अमर कथा कहीं अमरनाथ में सुनाई थी और वहीं से श्री सुखदेव जी का प्रकट हुआ है। जब भोले बाबा पीछे पीछे भगे हैं त्रिशूल लेकर के कि इसने कथा सुनी, चोरी चोरी सुनी, ऊपर बैठ के सुनी, तो बद्रिकाश्रम में पहुंच गए श्री व्यास जी के पास में। जब भोलेनाथ को लथपथ देखा, बाबा अमरनाथ से भागते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, तो व्यास जी ने कहा भगवान एक बार इसका परिचय आप जान लीजिएगा। तो भोले बाबा ने ध्यान लगा के देखा। उस ध्यान में श्री सुखदेव जी महाराज निवृत्त निकुंज साक्षात गोलोक धाम के कल्प वृक्षों के मध्य एक सिंहासन पर श्री राधा रानी और दूसरे सिंहासन पर हमारे रसिक रसिकेश्वर श्री बांके बिहारी जी महाराज, इनकी भी कोई एक कहे कि बिहारी जी अलग हैं, वो भगवान अलग हैं। भक्तमाल में बड़े ऐसे प्रसंग दर्शन करने को मिलते हैं और संतों के माध्यम से दर्शन ही कहा जाएगा, शब्दों के माध्यम से दर्शन ही होता है उनका। तो वहाँ जब देखा दोनों ने, शंकर भगवान ने एक तोता जो इधर से इधर और इधर से इधर अर्थात श्री जी के हाथ पर बैठा है और उनके अधरों को चुंबन लेता हुआ ठाकुर जी के पास पहुंचा। ठाकुर जी ने उसे अपनी गोद में लिया, हाथ पर बिठाया, अपने अधरों का चुंबन दिया, वो उधर पहुंचाया और यही धुनी लगाई ठाकुर जी ने, पुत्र तुम तो यही अध्ययन करो, यही पढ़ो। गर राधा नाम न हो तो ये रस राज विचारो रो तो, और ना हो तो कृष्ण अवतार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। तू वृंदावन में आयो तने राधा नाम न गायो। तू वृंदावन तने राधा नाम न गायो, तेरे जीवन को धिक्कार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे। वृंदावन की लीला, ये वृंदावन की लीला, क्या समझे गुरु और चेला। वृंदावन की लीला न समझे गुरु और चीला। यहाँ ऋषि मुनि गए हार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। तो भैया ये वृंदावन ब्रजमंडल
भागवत जी में प्रसंग है, वामन भगवान के माध्यम से ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्मलोक उनका चरण गया धोखे का मंडल में रखा, वो चरणोदक पतित पावनी गंगा गंगोत्री से गंगा सागर तक पूरे देश को पावन कर रही हैं। ये ब्रिजमंडल में ठाकुर 25 वर्ष नंगे पैर रमण किया है। वही चरण है, वही चरण चिन्ह है। शंका मत करना, पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींचती है। इतना खींच लिया है उनके चरण के चिन्हों को, कितना भी धूल आए, आंधी आए, तूफान आए, वो चरणों के चिन्ह से अंकित है। पृथ्वी आज भी सुसज्जित है। आज भी ब्रिज की महिमा, ब्रिज धाम की महिमा, ब्रिज रज की महिमा, ब्रिज के संतों की महिमा कोई क्या गा सकता है। अगर कोई ये कहे मैंने सम्यक प्रकार से समझ लिया, गा लिया, मैं समझता हूँ उसने कुछ नहीं समझा। समझते रहो, पड़े रहो, यहाँ पड़े रहो या गैल में संत भक्त सब जाएं। मुक्ति महारानी यहाँ बेचारी यही आश्रय में बैठी हैं, इसी आश्रय में 84 कोस में भटकती रहती हैं। संत भक्त सब जाएं, ब्रज रज उड़े मस्तक लगे, मुक्ति मुक्ति हो जाए। मुक्ति के लिए, मुक्ति देने के लिए सक्षम है वृंदावन। आप लोग भाग्यशाली हैं, भाग्यशाली नहीं अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो आप वृंदावन धाम में अपने अपने सुंदर सुख सुविधाओं को छोड़ करके इस ब्रिजमंडल में, इस रज में लौट रहे हैं, पलट रहे हैं और ठाकुर का दर्शन कर रहे हैं, ब्रिज का दर्शन कर रहे हैं, संतों का दर्शन कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से भैया श्री आनंद बल्लभ गोस्वामी जी के चरणों में बार बार नमन करता हूँ। बहुत ही पुनीत कार्य कर रहे हैं और आप सबको पदवंदन करता हूँ। आपके चरणों के रज इस दास को भी दर्शन के माध्यम से ही मिल रही है। इसी में हम लोग अपने आप को गौरवान्वित समझ रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में समय शायद पूरा हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वंदे ब्रिज वसुंधराम। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे परमादरणीय श्री राम जी बाबा महाराज, वो भी समय सीमा के अंदर ही अपने भाव व्यक्त करें। समय है 5 मिनट, क्योंकि ये लोग तो ऐसे ऐसे विद्वान हैं महाराज, घंटों बोलें तब भी बहुत कम, लेकिन सार बात 5 मिनट में बहुत कही जा सकती है और उस कहने में सब समर्थ हैं। इसलिए निवेदन 5 मिनट राम जी बाबा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। मंचस्थ परम अध्यक्ष श्यामाचरण जी महाराज, सभी संतजन, विद्वतजन, भक्तिमती माताएं, भाइयों और बहनों, ये कार्यक्रम हमारे स्वामी जी आनंद वल्लभ महाराज ने बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। हम लोग को यहाँ सब उपस्थित जन सब के लिए बुलाया गया है। ब्रज की महिमा तो अपरंपार है, उसका कौन गा सकता है, लेकिन फिर भी जितना जिसकी शक्ति है इतना ही वो सुनाता है। आकाश अनंत है, कौआ चिल जितना उड़ सकता है इतना उड़ता है, फिर हार के उसी जगह पर आए। इसी प्रकार ब्रज जो है विशाल है, उसकी महिमा तो वर्णन कोई नहीं कर सकता। आप लोग बड़े भाग्यवान हैं कि ब्रज में आके अपने पुण्य का पुंज इकट्ठा कर रहे हैं। भगवान से प्रेम करो, संतों से प्रेम करो, आशीर्वाद उनके मिले, यही ब्रज 84 कोस की परिक्रमा है। इसलिए हम एक भजन के माध्यम से आपको सुना रहे हैं। कर ले प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा, झूठा है संसार गोता खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा, झूठा है संसार गोता खाएगा। माया के जितने धंधे झूठे हैं उनके बंदे, तनौजले मन के गंदे, आँखों के बिल्कुल अंधे। नजर क्या आएगा, झूठा है संसार गोता खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा, झूठा है संसार गोता खाएगा। मतलब की रिश्तेदारी
माता पिता और सब नारी, मतलब की रिश्तेदारी, माता पिता और सब नारी, क्यों गई मति तेरी मारी, जब निकले तेरी सवारी। साथ कौन जाएगा, झूठा ये संसार गोता खाएगा, कर ले प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा, झूठा ये संसार गोता खाएगा। ये सज्जनों, प्यारे सत्संगियों, ये संसार सब झूठा है, आप सब जानते हैं, साथ कुछ जाने वाला नहीं है। जो कुछ जीवन में कर लेना है कर लेना चाहिए। हमारे स्वामी गोस्वामी जी महाराज ने आपको 84 वर्ष की यात्रा परिक्रमा करा रहे हैं, आपका जो है पुण्य पुंज इकट्ठा हो रहा है, आप बड़े भाग्यवान हैं। इन्हीं शब्दों से मैं सबको प्रणाम करता हूँ। बोलिए से वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत सुंदर हमारे राम जी बाबा महाराज ने एक संक्षिप्त में चेतावनी भी दी। जीवन